तो देखो इसको पेनिनसुलर रिवर क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का पेनिनसुलर पार्ट में यहाँ पे ये सब रिवर है, इसीलिए इसको बोलता है पेनिनसुलर रिवर। और ये पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर रिवर को मेन दो पार्ट में इसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है, मेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होता है वो नेचर के हिसाब से उसको किया गया है। तो कौन कौन सा डायरेक्शन में फ्लो होगा बोल के देखिए आप लोग, ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। दैट इज यहाँ पे हम लोग वेस्ट साइड कंसीडर करेगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो हम लोगों का वेस्ट फ्लोइंग रिवर में दो ही मेन नदी है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में यहाँ पे दो ही मेन नदी है, दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। तापी भी बोलता है इसको, ताप्ती भी बोलता है। तो हम लोग अभी एक एक करके जानेगा वेस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या क्या है बोलकर। पहले सबका थोड़ा सा नाम लिख लेगा ताकि फ्लो चार्ट थोड़ा सा अच्छा से दिखे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर में क्या क्या होता है बोलकर। दैट इज नर्मदा एंड ताप्ती। नर्मदा होता है और इसके बाद होता है ताप्ती। ताप्ती को तापी भी बोला जाता है, ताप्ती को तापी भी बोला जाता है। और ईस्ट फ्लोइंग रिवर में यहाँ पे हम लोगों का है, ये महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड नेक्स्ट में हम लोगों का कावेरी। महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। इसको हम लोग कैसे याद रखता है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में MGKK, महात्मा गांधी और KK नाम का एक सिंगर है ना, तो MGKK ऐसा याद रखता है ऊपर से नीचे तक। दिस इज MGKK। ओके, चलो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल्स में जानेगा क्या क्या होता है बोलकर इनका, थोड़ा सा जानेगा। चलो ये इसको हम पूरा मिटा देगा, इसको हम पूरा मिटा देगा। और अभी हम लोग वेस्ट फ्लोइंग रिवर का बारे में थोड़ा सा जानेगा। आई होप ये सबने बना लिया होगा। यहाँ पे अभी हम लोगों का वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये पेनिनसुलर रिवर का अंदर में हम लोग पढ़ रहा है। तो यहाँ पे दो मेजर रिवर है, उसको हम लोग पढ़ेगा, डेट इज नर्मदा। फर्स्ट में जो है नर्मदा को पढ़ेगा। तो नर्मदा जो कहाँ से ओरिजिन होता है, ये कहाँ से ओरिजिन होता है, ये अमरकंटक प्लेटू बोलकर वो जगह से ओरिजिनेट होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक प्लेटू ये रीजन में है, तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे विंध्या, सतपुरा एंड अजंता वो सब भी है, थोड़ा सा इस साइड वाला रीजन में है हम लोगों का अमरकंटक प्लेटू। एंड इसका बाद इसका लेंथ कितना है, लेंथ इज 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर है इसका लेंथ। और इसका सम ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज इसका हिरन, तावा, बंजर, ये सब देखो बहुत छोटा छोटा नदी है, कभी सुना भी नहीं होगा आप लोग भी, सार एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसके बाद ये जो क्या करता है, कहाँ पे ये बह के गिर जाता है, नर्मदा नदी जो कहाँ पे बह के गिर जाता है आप लोग बताइए। यहाँ पे कौन सा है, अरेबियन सी। यस, इट फ्लोस और ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी में ये गिर जाता है। और इसका बाद जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा बाद में बताएगा। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बड़ा रिवर है हम लोगों का है तापी। तापी, इसको ताप्ती भी बोला जाता है, एंड इसको ताप्ती भी बोला जाता है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिन होता है सतपुरा रेंज से।
सतपुरा रेंज, सतपुरा रेंज से ओरिजिनेट होता है। सतपुरा रेंज यहाँ पे है, सतपुरा, उसका ऊपर में बिंदियन रेंज बोलकर होता है, सतपुरा यहाँ पे है, उसके नीचे में अजंता रेंज है। तो यहाँ से जो ताप्ती रिवर जो ओरिजिनेट होता है, ताप्ती रिवर जो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, और ये भी अरेबियन सी में आके गिर जाता है। तो इसका लेंथ है 740 किलोमीटर, लेंथ है 740 किलोमीटर। लेंथ जो है 740 किलोमीटर है। इसका ट्रिब्यूटरीज है, इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पूर्णा, बेतुल, गंजल एक्सेट्रा, ये सब है इसका इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। और ये भी कहाँ है, ऑब्वियसली वेस्ट फ्लोइंग हो तो ये भी अरेबियन सी में गिरता है, ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। ये भी अरेबियन सी में हम लोगों का गिर जाता है। तो ये था हम लोगों का वेस्ट फ्लोइंग रिवर का दो मेन इंपोर्टेंट वाला रिवर। और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर का हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं। वेस्ट फ्लोइंग रिवर कुछ कैरेक्टरिस्टिक, वेस्ट फ्लोइंग रिवर देखो सब लोग ज्यादातर जो क्या होता है अरेबियन सी में गिरता है, वो तो जानता ही है सब लोग। एंड नेक्स्ट में नेचर बोलकर लिख लो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर एक ही लिखिएगा, डज नॉट फॉर्म डेल्टास। ये लोग डेल्टा नहीं बनाता है। ओके, डेल्टा क्या है, डेल्टा वो है, देखो सपोज यहाँ पे कोई नदी जा रहा है, और नदी जो पूरा प्लेन इलाका में पहुंच गया, और प्लेन इलाका में पहुंचने से क्या होता है, इनका स्पीड जो बहुत स्लो हो जाता है। तो स्पीड स्लो होने का वजह से ये जो नदी जो मिट्टी को काट काट के लाया है, इरोजन कर करके लाया है, तो वो इरोजन किया वाला जो मिट्टी को ही, डेब्रिस एंड सेडिमेंट्स को ही वो जो कैरी नहीं कर सक रहा है। बिकॉज वो कैरी नहीं कर सक रहा है, इट विल डिपोजिट ऑल द डेब्रिस एंड सेडिमेंट टू दिस एरियाज, क्योंकि यहाँ से आगे वो कैरी करके नहीं ले जा पा रहा है। तो यहाँ पे वो डेब्रिस एंड सेडिमेंट्स को पूरा डिपोजिट कर देगा, तो क्या होगा, दिस पाथ ऑफ द रिवर विल बी ब्लॉक्ड बाय दिस सेडिमेंट, डिपोजिटेड सेडिमेंट। तो ये अलग जगह रास्ता ढूंढेगा अपना नदी, पानी तो कंटिन्यूसली आ रहा है, यहाँ से पानी तो कंटिन्यूसली आ रहा है, और ये अलग जगह अपना रास्ता ढूंढेगा, ये यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से एक नदी निकल जाएगा, यहाँ से एक नदी निकल जाएगा। तो ये जो डिपोजिटेड वाला सेडिमेंट्स है, यहाँ पे एक जमीन बन जाएगा, एंड दिस इज डेल्टा। ये है डेल्टा। डेल्टा क्या समझ गया ना। और ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर डेल्टा नहीं बनाता है, और डेल्टा क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये जगह जो यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, ये जगह जो थोड़ा सा उठा हुआ है, बोला है पहाड़ से बहुत स्पीड से नीचे गिरता है, बोला इतना प्लेन पहुंचता ही नहीं कि इसका जो कैरिंग कैपेसिटी इतना कम हो जाएगा कि डेल्टा बनाए। तो अभी हम लोग आएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर में, ये सबका हो गया, तो अभी हम लोग डिलीट कर देगा। एंड नेक्स्ट इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सा है बोलकर उसको हम लोग देखेगा। जस्ट लेट मी चेक कितना स्टूडेंट आया है। ऑलमोस्ट एवरीवन हैज ज्वाइन, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर 4 है हम लोगों का मेन, 4 ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। फर्स्ट में है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, लोग क्या है, ये लोग कहाँ पे ड्रेन होता होगा, आप लोग बोल के देखिए। ईस्ट फ्लोइंग रिवर इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ऑल द ईस्ट फ्लोइंग रिवर। हाँ, सब यहाँ पे ड्रेन हो जाता है बे ऑफ बंगाल में। इसका हम लोग नेचर को यहाँ पे पहले ही लिख लेगा, कैरेक्टरिस्टिक को। ऑल द ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ऑल द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ऐसा बोलो, मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है, मतलब बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाता है। एंड इसका बाद क्या है, ये लोग जो डेल्टा बनाता है, दे आर डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स। डेल्टा क्या है आप लोगों को समझा दिया। ये लोग डेल्टा बनाता है, और जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा भी इस साइड में है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा नाम है। गंगा यहाँ से आता है, देखो गंगा पेनिनसुलर रिवर का अंदर नहीं आता है, लेकिन गंगा पेनिनसुलर रिवर का अंदर में नहीं आता है, और यहाँ तरह से ब्रह्मपुत्र आता है। तो ये दोनों मिलके जो यहाँ पे ये गंगा जो पेनिनसुला बनाता है, नॉट पेनिनसुला सॉरी, जो डेल्टा बनाता है वो सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा वाला वॉल का डेल्टा है। दे आर डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स। तो फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग महानदी।
महानदी जो कहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है, ओरिजिन जो होता है दनकर्नया, प्रोनाउंस करने में तकलीफ होता है, दनकर्नया नाम का एक एरिया है, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ इज 857 किलोमीटर, 857 किलोमीटर। और इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सेओनाज, ये सब जो इसका ट्रिब्यूटरी है। और नेक्स्ट में जो हम लोगों का इंपॉर्टेंट रिवर है वो है कौन सा है बोल के देखो आप लोग, महानदी का बाद क्या बोला था, MG गोदावरी। यस, वेरी गुड, गोदावरी, गोदावरी रिवर। और गोदावरी रिवर जो सबसे लंबा रिवर है, सबसे लंबा रिवर है पेनिनसुलर रिवर में। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तिम्बक प्लेटू, कोई कोई जगह में सीधा नासिक से ओरिजिन होता है बोलकर बोलता है। नासिक यहाँ पे वेस्टर्न घाट में एक सिटी है नासिक बोलकर, महाराष्ट्र में, वहां से ओरिजिनेट होता है। तो इसका जो लेंथ है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर है इसका जो लेंथ है। और ये जो है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया का, पूरा इंडिया का नहीं, पेनिनसुलर एरिया का लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है। इसीलिए इसको बोलता है गंगा ऑफ साउथ, गंगा ऑफ साउथ। क्यों गंगा ऑफ साउथ बोलता है, क्योंकि इंडिया का सबसे लंबा नदी जो गंगा नदी है, इसलिए इसको गंगा ऑफ साउथ बोलता है, और साउदर्न गंगा। चलो इसका भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखते हैं। ये ऊपर का हम मिटा देगा, नीचे तक सबका लिख लिया तो हम पूरा एक बार में डिलीट कर देगा। ना इसका गोदावरी का अभी तक हम लोग पढ़ रहा है। इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो भी गंगा से रिलेटेड है, वो जो किसका ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। इसको गंगा ऑफ साउथ भी बोला गया है। इंद्रावती, ये सब जो गोदावरी का ट्रिब्यूटरी है। एंड इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट रिवर आता है डेट इज कौन सा है आप लोग बताओ, कृष्णा। यस, कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है बोलने से, ये जो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होता है, तो ये जगह में देखो ज्यादातर मुंबई में बहुत बारिश होता है, महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत बारिश होता है, पुणे में भी कभी कभार बारिश होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो महाराष्ट्र का एरिया है वहां पे बारिश इतना नहीं होता है, और ये महाबलेश्वर में काफी बारिश होता है। तो हम जब वहां पे था, महाराष्ट्र में था, तो उस समय पुणे से थोड़ा सा दूर में था मेरा कॉलेज, जो पुणे यूनिवर्सिटी का अंदर में था, पुणे से थोड़ा दूर में था, और वो जगह थोड़ा ड्राई इलाका था, बारिश हार्डली वहां पे साल में एक बार 2 बार, वो भी 10 मिनट के लिए ऐसा होता था। तो वहां का लोगों को बहुत बारिश देखने मन होता था, तो वो लोग क्या करता था, बारिश देखने के लिए महाबलेश्वर जाता था। हमको भी बोलता था जाएगा क्या बोलकर, लेकिन हम लोग अरुणाचल में बारिश देखते देखते बोर हो गया ना। तो महाबलेश्वर में बहुत सारा बारिश होता है, और पीपल गो देयर टू एंजॉय द रेन ऑल्सो, और फोटो खींच के आता है बढ़िया से। तो इसका लेंथ जो है, इसका लेंथ है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर। और ये कहाँ पे जाके गिरता होगा, ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल, यहाँ से यहाँ पे जाता है। हम लोग ईस्ट फ्लोइंग पढ़ रहा है, महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होके इस साइड में जाता है, नॉट दिस साइड। वेस्ट से ओरिजिनेट होता है बट ईस्ट में फ्लोइंग होता है। इसका ट्रिब्यूटरी है इंपॉर्टेंट वाला, इसका है भीमा, तुंगाभद्रा। गोदावरी और कृष्णा का ट्रिब्यूटरी को हो सकने से थोड़ा सा याद रखो, स्पेशली ये तुंगाभद्रा इसको याद रखो, और वैन गंगा, पेन गंगा, इसको थोड़ा सा याद रखो, इसको पूछ लेता है वैन गंगा, पेन गंगा किसका ट्रिब्यूटरी है बोलकर, क्योंकि इसका नाम यूनिक है, इसका वजह से भी पूछता होगा। एंड तुंगाभद्रा जो कृष्णा का है, मूसी, कोयना, ये सब है इसका इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी। अभी हम लोगों का नेक्स्ट जो रिवर है डेट इज कावेरी, नंबर 4 कावेरी। देखो कावेरी ऐसा रिवर है, कावेरी जो यहाँ से फ्लो होता है ऐसे, तो कावेरी जो ऐसा रिवर है जो पेरेनियल है। हम लोग क्या बोला था, जो हिमालयन रिवर है
जो हिमालय से रिवर बह के आता है, दे आर द पेरेनियल रिवर। ये लोग जो पेरेनियल रिवर है, पेरेनियल मतलब जो कभी सूखता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर रिवर आर दे आर नॉन पेरेनियल। लेकिन ये जो कावेरी जो पेरेनियल है, क्यों पेरेनियल है? क्योंकि जब मॉनसून का हवा आता है, जब मॉनसून आता है तब वो कहाँ से आ रहा है? ओशन से आ रहा है। ओशन से आने से क्या होगा? ओशन का इवापोरेशन हुआ वाला वहां पे जो क्लाउड होगा, वाटर पेपर होगा, उसको लेके आएगा, तब भी वो इंडिया में गिराता है। ये साउथ वेस्ट मानसून बोलता है। साउथ वेस्ट मानसून जब आता है, जून में आता है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, पूरा जस्ट समझा रहा है। तब भी वो यहाँ पे बारिश गिराता है ये एरिया लोग में, और कावेरी नदी को पानी देता है। और जब इसका बाद रिटर्निंग मानसून होता है सितंबर अक्टूबर में, वो जो बे ऑफ बंगाल से आता है, बे ऑफ बंगाल से आता है, तब भी यहाँ पे बारिश गिराता है और ये कावेरी नदी को पानी मिलता है। लेकिन इनका ओरिजिन देखो, इतना दूर दूर है, गोदावरी कृष्णा लोग का इतना दूर दूर है, महाराष्ट्र से वेस्ट साइड से ओरिजिन होके आता है, तो यहाँ तक इनका मॉइस्चर जो नहीं पहुंच पाता है, इसीलिए ये लोग पेरेनियल नहीं है और कावेरी सिर्फ पेरेनियल है। ब्रह्मगिरी रेंज, यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो ये वेस्ट साइड में, इंडिया का वेस्ट साइड में एक लंबा पहाड़ का चेन है, उसको वेस्टर्न घाट बोलता है। दिस इज वेस्टर्न घाट। यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है। यहाँ पे ये पहाड़ है, पहाड़ का नाम है वेस्टर्न घाट। और ये हम लोगों का ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो थोड़ा सा कोस्ट लाइन से थोड़ा सा दूर है, ये कोस्ट लाइन के बिल्कुल पास में है, और ये जो कंटिन्यूस है और ये जो थोड़ा सा डिसकंटिन्यूस है, इसीलिए यहाँ पे सीधा स्पीड से गिर जाता है बिना डेल्टा बनाए यहाँ वेस्ट साइड के नदी लोग। और यहाँ पे जरा नदी है, इसलिए ये पहाड़ को नदी काट काट के रेंज भी डिसकंटिन्यूस है। एंड कावेरी का लेंथ कितना है? इसका लेंथ 800 किलोमीटर है। इसका ट्रिब्यूटरीज जो है, इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, हेमावती। आप लोग ऐसा सोच सकता है कि जो भी वती नाम है वो कावेरी का ट्रिब्यूटरी है, एक्सेप्ट द इंद्रावती, एक्सेप्ट द। तो हम लोगों का इंपोर्टेंट रिवर्स यही था, इंपोर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर इंडिया। सर चलो, ये अर्कावती का बाद जो क्या है, थोड़ा स्पेलिंग बता दीजिए ना। ये भवानी है, भवानी। और भवानी ना? हाँ, VHAVANI, भवानी।